रूस यूक्रेन युद्ध को आज पूरे 1 साल हो गए हैं। इस 1 साल में रूस ने यूक्रेन को घुटनों पर लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन अब तक रूस के सामने टिका हुआ है। हालांकि इस दौरान रूस यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क इलाकों को अपने में मिला चुका है। रूस का यूक्रेन पर हमला जारी है। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में भारत लगातार केंद्रीय भूमिका में उभर रहा है। हाल ही में कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों ने नई दिल्ली को युद्ध शांत करने की इस भूमिका में ला खड़ा किया है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय शक्तियां मानती हैं कि भारत युद्ध विराम के लिए रूस को राजी कर सकता है। इन देशों के रुख को देखते हुए भी भारत एक सूत्रधार के रूप में आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन को भी भारत से ऐसी ही उम्मीद है। पीएम मोदी इस मामले में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से कई बार बात कर चुके हैं। पीएम ने दोनों देशों से सीधी बातचीत करके हल निकालने की बात भी कही थी। अब भारतीय विदेशी नीतिकारों को भी यह लग रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए पर्दे के पीछे जो कोशिशें लगातार चल रही हैं, उसके नतीजे दुनिया को जल्द ही दिखाई देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर बिसात बिछा चुके हैं। रूस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हाल ही में हुई मुलाकात को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। माना गया कि वे शांति दूत बनकर पुतिन से मिलने पहुंचे थे। इससे पहले अगस्त 2022 में भी डोभाल मास्को दौरे पर गए थे। वहीं रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव की अगले सप्ताह भारत यात्रा भी इन्हीं उम्मीदों को बल दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोभाल और जयशंकर मिलकर आज का युग युद्ध का नहीं, पीएम मोदी के इस बयान को और आगे ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं और वे इसे अब यह जंग समाप्त हो के मकसद में तब्दील करना चाहते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पिछले साल एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान समरकंद में यह बयान दिया था, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से रूस को युद्ध रोकने के लिए कहा गया था। पीएम मोदी के इस बयान पर मुहर लगाते हुए पिछले साल नवंबर में बाली में हुए G20 के सम्मेलन में इसे मसौदे में शामिल किया गया था। यूक्रेन भी पीएम मोदी के इसी बयान पर अपना आभार भी जता चुका है और वह चाहता है कि पीएम मोदी के इस संदेश को फिर से दोहराया जाए ताकि रूस पर युद्ध रोकने का दबाव बने। यूक्रेन के सांसद वादिम हलाइचुक ने हाल ही में कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान यह युद्ध का युग नहीं है के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य रूप से भारत की ताकत और क्षमताओं को देखते हुए हमें पूरा यकीन है कि रूस को यह संदेश सुनना होगा। इसलिए हम आशा करते हैं कि यह संदेश फिर दोहराया जाए। उन्होंने कहा कि इससे रूसियों के लिए स्पष्ट संदेश जाएगा कि उनके पास जंग को जारी रखने के लिए कोई समर्थन नहीं है। अब यह देखना होगा कि भारत इस मामले में किस तरह का कदम उठाता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।